और घर में बैठ के सही तरह से खाना ना खा सकते, क्योंकि इतनी बदबू वहाँ पे पैदा होती है। वो पूरी खेती के अंदर वो केमिकल युक्त पानी चला जाता है और जो खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं वो पूरा उसका नुकसान हो जाता है, वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये तो ऑलरेडी हमारे पर अन्याय तो अभी हो रहा है 2011 से आज तक हम सह रहे। इतनी अन्याय जो है यहाँ पे वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से हो रही है। मतलब आप सिर्फ बिल्डरों के, नेता लोगों के और एमएलए उनके मतलब सुनेंगे क्या, पब्लिक का सुनेंगे नहीं। गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको अलग से 19 एकड़ जगह जो है कालवार करके गांव है उसके बाजू में दी। उनके पास भी हमने हमारा निवेदन लेके कल गए, फिर भी वो जगह आप ताबे में नहीं ले रहे, उसको कंपाउंड नहीं कर रहे। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आजकल। जरा आप बड़े ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आप कुछ तो भाई हमारे बारे में सोचो। जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चल रहे वहाँ पे बड़े पैमाने पे आंदोलन होएगा, क्योंकि तकलीफ जो है गायत्री नगर, फातमा नगर, नायगांव सबको तकलीफ है। भिवंडी का नाम आते ही याद आता है ढाबे का असली स्वाद, और जब बात हो टेस्ट और स्टाइल दोनों की तो एक ही नाम है, नवाब ढाबा। अपने खास टेस्ट से दिल जीतने के बाद अब नवाब ढाबा आ रहा है एक कम्प्लीटली न्यू लुक के साथ। सेम लाजवाब टेस्ट, लेकिन अब ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा कंफर्टेबल और ज्यादा नवाबी अंदाज में। तो भिवंडी वालों, आइए नए लुक वाले नवाब ढाबे का हिस्सा बनिए और मजा लीजिए उस टेस्ट का जो हमेशा से इनकी पहचान रहा है। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है भिवंडी के चाविंद्रा गांव से। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो डंपिंग ग्राउंड है इसको लेकर काफी विवाद खड़े होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरह से हम 2011 से देख रहे हैं कि वहां पर भिवंडी का जो कचरा है वहां कर लाकर डंप किया जा रहा है। हालांकि हम डीपी प्लान में अगर देखेंगे और महानगर पालिका ने उसे अलॉट किया है कि सिटी पार्क होना चाहिए, वहां पर सिटी पार्क की जगह पर महानगर पालिका ने डंपिंग ग्राउंड बनाकर रखा है। और उसके साथ साथ जो वहां के रहने वाले लोग हैं, जैसे चाविंद्रा गांव के लोग हैं, उसी के बाद बाजू में रामनगर के लोग हैं, इनको काफी ज्यादा वहां पर उससे दिक्कत है। उसके साथ साथ जो वहां पर शेतकरी है, जो किसान है, उनको भी इससे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये लड़ाई काफी पुरानी है और काफी दिनों से लड़ी जा रही है, मगर उसका कोई हल नहीं निकल रहा है। हम फिलहाल सुरेश पाटिल जो है चाविंद्रा के जो माजी नगर सेवक है वो, और संदीप पाटिल इनके साथ में बैठे हुए हैं। अब इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस मसले को लेकर वो भिवंडी के कमिश्नर उनके पास गए थे और प्रांत कार्यालय के पास गए थे। इनसे क्या बातचीत हुई और क्या बात इनकी आगे होगी, इनसे पूछते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जरा शुरुआत से बताएंगे कि आप कमिश्नर भिवंडी के जो अनमोल सागर है उनके पास गए थे, वहाँ क्या हुआ, और ये जो शेतकरी को और ये डंपिंग ग्राउंड का जो मसला चल रहा है इसको शुरुआत से बताइए। कल जो है ये डंपिंग ग्राउंड के बारे में, जो चाविंद्रा में सिटी पार्क के लिए जगह रिजर्व है, वहाँ पे इलीगल भिवंडी महानगर पालिका डंपिंग ग्राउंड मतलब कचरा डालने का काम कर रही है। और वो डंपिंग ग्राउंड जो है वो हमारे चाविंद्रा गांव को लग के है। उधर उसके बाजू में हमारे चाविंद्रा की मनपा की स्कूल है, जो स्कूल में करीबन 1000 बच्चे पढ़ रहे। उसके बाद में उसको लग के पूरा रामनगर, गायत्री नगर, फातमा नगर, नायगांव, डोंगरपाड़ा, नूरी नगर, पोगांव और पोगांव के आदिवासी पाड़े, वो सब लग के है। अभी ये डंपिंग ग्राउंड के अंदर जो डंप किया कचरा है, जो अनाधिकृत इलीगल महानगर पालिका कर रहे, उसके वजह से उधर के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। वहाँ के लोग कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है या कोई मेहमान बाहर का आता है उनको खाना नहीं खिला सकते और घर में बैठ के सही तरह से खाना ना खा सकते, क्योंकि इतनी बदबू वहाँ पे पैदा होती है। और स्कूल के बच्चे और हमारे आजू बाजू वाले जितने भी रहवासी है, उनको जो है ये डंपिंग ग्राउंड के वजह से फेफड़े के शिकायत है, दमा का शिकायत है। बारिश के अंदर बहुत ही मतलब उसके अंदर से पानी निकलता है, जो केमिकल युक्त पानी होता है। और हमारे किसानों के नीचे खेती है, वो पूरी खेती के अंदर वो केमिकल युक्त पानी चला जाता है और जो खेती हम वहाँ पे कर रहे हैं वो पूरा उसका नुकसान हो जाता है, वो जल जाता है और खत्म हो जाता है। ऐसे वो इतनी अन्याय जो है यहाँ पे वो डंपिंग ग्राउंड की वजह से हो रही है। पहले तो उन्होंने खड्डा भर ऐसा करके मतलब बताया, लेकिन आज देखा जाए तो वहां पे बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए। तो इसके वजह से जो वहां की जनता जो है, वहां के लोग हैं, उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी है। और इसके बारे में हम लोग बार बार उनको मतलब निवेदन प्रशासन को दे रहे हैं,
हर साल 6 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर हम जाके उनको बता रहे हैं। जो भी कमिश्नर आता है वो कमिश्नर जब हम लोग वहां पे खड़े हो जाते तो हमको यही आश्वासन देते हैं कि हमको 1 महीने का टाइम दो, हम पर्यायी जगह ढूंढ लेंगे। और ऐसा ही नहीं सिर्फ बोलते, वो बाकायदा जो है जनरल मीटिंग लेते हैं जिसके अंदर पूरे हमारे नागरिक लोग रहते हैं और महानगर पालिका के पूरे ऑफिसर रहते हैं और कमिश्नर खुद रहता है। ऐसा 1-2 बार ठराव भी हो चुका है, वो ठराव की कॉपी भी हमारे पास है और उसके अंदर उन्हें स्पष्ट लिखा है और बताया कि 1 महीने के अंदर हम किधर भी ये डंप का कचरे का पर्यायी जगह ढूंढ लेंगे और यहाँ का हम डंपिंग बंद करवा देंगे। लेकिन ये सिर्फ आश्वासन देते हुए अभी तक 3 कमिश्नर हो गए, आज अनमोल सागर चौथे कमिश्नर है। उनके पास भी हमने हमारा निवेदन लेके कल गए, उनको सब बताए ऐसे ऐसे साहब तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है आजकल, जरा आप बड़े ऑफिसर हो, आईएएस ऑफिसर हो, आप कुछ तो भाई हमारे बारे में सोचो। तो उन्होंने ये बताया कि हमारा काम चालू है। बोले साहब देखो तुम्हारा काम चालू है ठीक है, लेकिन कुछ इम्प्लीमेंटेशन दिख नहीं रहे, ऐसी पोजीशन यहाँ पे है। बोले तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है क्या? बोले क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, आप कुछ करेंगे तो होएगा ना। उससे पहले भी अपनी भिवंडी महानगर पालिका को दापोड़ा में जो है डंपिंग ग्राउंड के लिए जगह महाराष्ट्र शासन ने दी थी, लेकिन उसके ऊपर भी आप लोगों ने ध्यान दिया ने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वो जगह आपके हाथ से निकल गई है। और उसके बाद में भी वो निकलने के बाद में भी प्रशासन ने मतलब गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपको अलग से 19 एकड़ जगह जो है वो जो कालवार करके गांव है उसके बाजू में दी। अभी वो जगह आपको अलॉट किया है, फिर भी वो जगह आप ताबे में नहीं ले रहे, उसको कंपाउंड नहीं कर रहे और जबरदस्ती हम कुछ कर नहीं रहे, यहाँ की मतलब लोग आपको मतलब समझ के ले रहे हैं, तो वो आप हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कालवार गांव के पास में जगह है और ये जो अभी फिलहाल जो जगह है ये डीपी प्लान में किसके लिए अलॉट की गई है, क्या है वहां पर? पुराने डीपी प्लान के अंदर ये सिटी पार्क तो है ही है, लेकिन अभी नए डीपी प्लान के अंदर भी वो सिटी पार्क है, वो एज ए सिटी पार्क करके है। और तीसरी मजे की बात उसके अंदर उन्होंने ऐसी की है, वो बात भी हमने साहब को पूछा, बोले साहब ये तो ऑलरेडी हमारे पर अन्याय तो अभी हो रहा है 2011 से आज तक हम सह रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने और एक वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो रहता WSM जिसको बोलते हैं, उसका भी आरक्षण उन्होंने हमारे चाविंद्रा के अंदर ही डाला है। और वो ऐसा है कि ठीक हमारे ग्रीनलैंड जो होटल है उसके सामने है, चाविंद्रा के बीच में है, पोगांव गांव के बीचों बीच है और बस्ती को लग के पूरी बस्ती है। ये दूसरा अन्याय हमारे पर होने वाला है, एक तो चल ही रहा है फिर से दूसरा ही कर रही है। उसके बारे में भी मतलब हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, सब लोगों ने हर घर घर से तकरार दिया है, लेकिन उसका भी उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं किया है, वो भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। ऐसी पोजीशन यहाँ पे मतलब चारों तरफ से हमको ये प्रशासन ने महानगर पालिका के घेर के रखा है। अभी फिलहाल जो चल रहा है वो तो कंप्लीटली इनलीगल है ही। अभी उसके बारे में यहाँ की जनता जो है जागरूक हो रही, और हमने निवेदन तो दे दिया है कमिश्नर को भी और क्या बोलते हैं प्रांत ऑफिस को भी, प्रांतों को भी उन्होंने मतलब सुन के लिया प्रांत अधिकारी ने, और उनको हमने उसके अंदर लिखा है कि साहब कुछ भी करके 7 दिन के अंदर आप कुछ तो भी रास्ता निकालो, नहीं तो लोकशाही पद्धति से हमको आगे का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और वहां पे जहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चल रहे वहां पे बड़े पैमाने पे आंदोलन होएगा, बड़े पैमाने पे वहां लोग इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा होके आंदोलन करके वही मोर्चा का स्वरूप लेके हम वहां से डंपिंग ग्राउंड से मतलब चाविंद्रा डंपिंग ग्राउंड से लेके प्रांत ऑफिस तक जाएंगे। और हमारी जो दर्द है हमारा वो हम प्रांत साहब के मार्फत पूरे गवर्नमेंट को बताएंगे। और यदि वो चीज के अंदर लाखों लोग वहां पे आएंगे, लाखों तो नहीं बोलेंगे लेकिन 10-12 हजार तो लोग 100% आएंगे, क्योंकि तकलीफ जो है गायत्री नगर, फातमा नगर, नायगांव, औचितपाड़ा, चाविंद्रा, पोगांव, नूरीनगर, डोंगरपाड़ा, इतनी पूरी घेरी रोग है और पूरी घनी बस्ती है, सबको तकलीफ है। तो इसके हिसाब से इस मामले को लेकर क्या आप किस यहाँ के जो MP बालिया मामा है उनके पास, या 2 आमदार है या ग्रामीण के आमदार है, इन सब के पास क्या आपने कभी ये सब बात लेके गई थी? नहीं, अभी हम बालिया मामा के पास ये बात लेके नहीं गई, लेकिन रईस भाई के पास लेके गए थे। रईस भाई को हम बताए साहब देखो ऐसे हमारे बहुत तकलीफ है, अभी एक तो तकलीफ चल रही है, दूसरी तकलीफ वो उभार रहे हो। तो रईस भाई ने हमको आश्वासन दिया था चाविंद्रा पोगांव गांव वालों को
कि हम कुछ भी करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन देख रहे ना वो बंद हो रहा है ना आगे वो रिजर्वेशन में डाला है वो भी इम्प्लीमेंट मतलब वो कर दिए फिक्स, मतलब वो तो चल रहा है इलीगल और इधर दूसरा भी वो आ रहा है इधर, मतलब दोनों तरफ से हमको दबाया जा रहा है, तो हमारी कुछ सुनवाई होती नहीं, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात ऐसी है साहब कि हम भी यहाँ पे जो है नेटिव लोग हैं, हमको भी मालूम है 98 से हम भी नगर पालिका के अंदर आना जाना हमारा भी है, एक नगर सेवक की भूमिका नहीं, लेकिन नगर सेवक के पीछे तो हम आइए, और वह प्रशासन क्या है क्या नहीं हमको सब मालूम है। बशर्ते अभी हमको इतनी बड़ी तकलीफ हो रही है कि ये जो नई डीपी आया उसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो जिनका संबंध अच्छा है, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, उनके हित में जो जहां पे जगह है, बोलना नहीं चाहिए लेकिन हकीकत है, वो जो है रिजर्वेशन जो पड़ी है नई डीपी के अंदर वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गया है। लेकिन जो पब्लिक हेतु जो है, जैसे कि हमारा जो डंपिंग ग्राउंड है, नया डंपिंग ग्राउंड उन्होंने जो प्रपोज किया है उसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब आप सिर्फ बिल्डरों के, नेता लोगों के और एमएलए उनके मतलब सुनेंगे क्या, पब्लिक का सुनेंगे नहीं? तो ऐसी बात यहाँ पे चल रही साहब। तो इसके लिए अभी यहाँ की पब्लिक जागरूक हो गई है। अभी आगे का जो कदम जो है हम लोकशाही मार्ग से करेंगे, और उसके अंदर जो भी होएगा कायदा सुव्यवस्था की बात उसकी जिम्मेदार प्रशासन रहेगी। अभी बड़े करे तो क्या करे, ऐसी बात हमारी हो गई। देखा आपने किस तरह से सुरेश पाटिल थे हमारे साथ, जिन्होंने इस डंपिंग ग्राउंड को लेकर पूरी जानकारी दी और इन्होंने आश्वासित कर दिया कि आने वाले समय में अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो एक बड़ा आंदोलन डंपिंग ग्राउंड पर या तो महानगर पालिका के पास लेके जाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस वीडियो के बाद से प्रशासन कुछ जागेगा और इस पूरे मामले में कुछ संज्ञान लेता है। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।